हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आई एम बैक। तबीयत थोड़ी बेहतर है, तभी आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आप सब की बेस्ट विशेस का, नेक तमन्नाओं का, दुआओं का, प्रार्थनाओं का बहुत शुक्रिया। सीरियसली बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार जो है ना, अखीर है यार। मैं अब उसके बारे में क्या बात करूँ। थैंक यू सो वेरी मच, मैं आपको यही कह सकता हूँ, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को आई लव यू। अब आते हैं ज़रा क्रिकेट के मुद्दे के ऊपर। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए ये इसको आईपीएल को ख़त्म हुए। 2024 का पिछला, भाई साहब 2025 के आईपीएल से रिलेटेड अभी से आग लगी हुई है। मैं इसकी आग पीछे बाहर मौसम तो देख लिया करो आग लगाने से पहले। हैं बाहर पहले इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से इंटरनेट के ऊपर आओ तो आईपीएल से रिलेटेड आग लगी पड़ी हुई है। अबे इधर ही क्या नरक के सारे मज़े उठाओगे, आगे भी तो जाकर देख लो क्या है। हैं ये तुम लोग नरक में भी नहीं रहोगे, तुम लोग नरक से भी आगे किसी जगह पर जाने के चक्करों में हो। हैं अच्छा, आईपीएल में क्या आग लगी हुई है भाई साहब। आईपीएल तो बाद में होगा, पहले तो उससे होगी मेगा ऑक्शन। और मेगा ऑक्शन में अभी खबर ये आ रही है कि अपने केएल राहुल भाई हैं ना, चौधरी शरीफ साहब, बहुत शरीफ आदमी है यार वो। सीरियसली वो उसका नज़र भी आता है, शरीफ सा आदमी है वो। सुना जा रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़कर इसमें अपना आरसीबी में। और ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि उसे आरसीबी एज ए कैप्टन लेने के बारे में सोच रही है। एज ए कैप्टन चेक करो, मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने उसकी कदर नहीं की एज ए कैप्टन, लेकिन वो चाहते हैं आरसीबी वाले उसे एज ए कप्तान लेना। आरसीबी छुट्टी करने वाले हैं, कहा जा रहा है कि अपने मौजूदा कप्तान फाफ डु प्लेसी की। अब ये नहीं समझ में आ रही कि फाफ डु प्लेसी की छुट्टी क्यों की जा रही है, क्योंकि अगर ये वाला आईपीएल देखें इसमें तो उसने बहुत तगड़ा खिलाया लड़कों को। मिसाल के तौर के ऊपर यार ये पहले 8 में से एक मैच जीता हुआ था आरसीबी 2024 के इस आईपीएल में। पहले 8 में से एक मैच जीते, अगले जो 7 खेले उनमें से सिर्फ एक हारे। है ना कमाल बात। 7 मैचेस खेले थे ना, आगे 6 और एक, हाँ वो प्लेऑफ्स वाला मिलाकर 7 मैचेस, उसमें से सिर्फ ये एक हारे हैं और वो प्लेऑफ में आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स से। वरना ये देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि ये शायद क्लिक भी कर जाते फाइनल के लिए। बट खैर चलो, अब रात गई बात गई, उस पर क्या ही बंदा बात करे। अच्छा खेला आरसीबी ने। फाफ डु प्लेसी की बड़ी ठीक ठाक किस्म की, जिसे कहते हैं कप्तानी और वो सारा कुछ रहा। खुद अपना कोई उसका बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं था, बट स्टिल कप्तानी उसने अच्छी की थी यार। वरना इस तरह आप उठ नहीं सकते कि आपने पहले 8 मैचेस हारे हुए हों, आप ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से आउट हैं और फिर आप प्ले ऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई कर जाएँ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फाफ डु प्लेसी की ये छुट्टी करने वाले हैं उधर। और ये आपको बताऊं, ये चौथे नंबर पर थे प्लेऑफ्स में। लखनऊ सुपर जायंट्स वाले 7वें नंबर पर थे। वो भी एक टाइम के ऊपर रेस का पार्ट थे प्लेऑफ्स के लिए, वो नहीं क्वालिफाई कर सके, वो 7वें नंबर पर रह गए। उन्होंने 14 में से 7 मैचेस खेले, 7 वो जीते 7 हारे, तो कोई जिसे कहते हैं कोई बहुत बुरा रिकॉर्ड भी नहीं था। लेकिन वो जो गोयनका साहब हैं, जो इनके ओनर हैं, उनको नहीं पसंद आया। वो केएल राहुल के साथ जो फुटेज वायरल हुई थी, आपको याद होगा, बड़ी बदतमीज़ी वगैरह की थी ग्राउंड के अंदर ही एंड ऑल दैट स्टफ़, उसके ऊपर भी काफ़ी लैदा हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। काफ़ी जिसे कहते हैं गुमसान का रन पड़ा था, काफ़ी गोयनका साहब की खिदमत में खराज तहसीन पेश किया गया था। तो वो सारा कल्चर भी हुआ। उससे भी केएल राहुल का मुझे लगता है दिल तो खट्टा हुआ होगा, क्योंकि केएल राहुल के 3 साल तो अभी पूरे हो जाएंगे, तो फिर वो हो सकता है निकल जाए। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो कहे कि ठीक है यार रखो अपने पास, मैं नहीं खेलता। अच्छा, मामला सिर्फ केएल राहुल का नहीं है, मामला कुछ और नाम भी है। रोहित शर्मा का नाम आ रहा है कि वो मेगा ऑक्शन में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ऋषभ पंत का नाम आ रहा है कि वो आपको मेगा ऑक्शन में फॉर सेल नज़र आएंगे। अच्छा, और कौन है, केएल राहुल हो गए, फाफ डु प्लेसी हो गए, अपना शिखर धवन का भी नाम आ रहा है। ये सारे अपने अपनी टीमों के कप्तान हैं और इन सब का जनाब, मतलब रोहित शर्मा तो अब नहीं है, लेकिन इन सब का नाम ये आ रहा है कि भाई ये आपको मेगा ऑक्शन में नज़र आएंगे भाई फॉर सेल। और ये इनके बारे में यही है कि ये जिस भी टीम में जाएंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली शायद एज ए कैप्टन ही अब जाएं। ऋषभ पंत के बारे में कहा जा रहा है उसको सीएसके लेने के चक्करों में है। तो गायकवाड को काहे एक सीज़न के लिए बना दिया, रहने देते धोनी को उसी में। पता नहीं, अब ये भी खबरें ही हैं ना, कहा तो कुछ नहीं जा सकता। दिल्ली वाले ऋषभ के जिसे कहते हैं उससे कप्तानी से और कोई परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं है, वो इसको फारिग करना चाहते हैं।
अब ऋषभ यहाँ से अगर फारिग नहीं भी करते, बिलफर्ज कप्तानी से हटा देते हैं, तो ऋषभ पहले कप्तान था, अब किसी और के अंडर खेलेगा, ये भी एक लोचा है। लोचे तो बहुत हैं, तो कि खैर अभी काफ़ी जिसे कहते हैं ना कप्तानी से रिलेटेड रोला गोला पड़ा हुआ है। केएल राहुल अगर वापस जाता है ना आरसीबी में, तो ये बैक मतलब ये उसी फ्रेंचाइज में वापस चला जाएगा जहाँ से इसने अपना आईपीएल का स्टार्ट किया था। 2013 से 2017 तक आईपीएल में केएल राहुल ने डेब्यू भी किया, अगले 4 साल भी खेले, वो आरसीबी के साथ ही खेले 2013 से 2017 तक एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा 2018 से ये 2021 में ये चले गए पंजाब किंग्स में, ठीक हो गया। और उसके बाद 2022 से 2024 तक इनके जनाब 3 साल लगे हैं इसमें जिसे कहते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में। तो अब अगले 2025 से ऑनवर्ड्स केएल राहुल का क्या बनता है ये देखना पड़ेगा। अच्छा केएल राहुल की मैं परफॉर्मेंसेस देख रहा था, हालांकि इस सीज़न में कोई इसकी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। 14 मैचेस हैं, 520 रन हैं, 82 हाईएस्ट है, 37 की बैटिंग एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल का स्ट्राइक रेट कम है, उस पर भी बात करते हैं, 4 50s। अच्छा ये जो लोग कह रहे हैं ना केएल राहुल का ये स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है 136 का, केएल राहुल का अगर आप आईपीएल का कैरियर देखें ना तो ऑलमोस्ट केएल राहुल का मेजरली आपको इसी स्ट्राइक रेट के आसपास नजर आएगा। कैसे? 2024 में 136 का, 2023 में 113 का, 2022 में 135 का, 2021 में 138 का, अच्छा 2020 में 129 का, 2019 में 135 का, 2018 में 158 का। 2018 में केएल राहुल ने तो वाकई खैर आईपीएल में काफ़ी धूम मचाई थी। 2016 में भी इनका अच्छा गया था, 2016 में इनका 146 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन उससे पीछे फिर अगर आप आएँ 2015 में 112 का, 2014 में 101 का, 2013 में 125 का, तो अगर ओवरऑल मोटा मोटा हिसाब देखा जाए ना, और केएल राहुल का जो आईपीएल का वैसे स्ट्राइक रेट है वो भी 134 है, तो केएल राहुल ने ऑलमोस्ट उसी स्ट्राइक रेट के साथ ये 520 रन बनाए हैं जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो पूरे आईपीएल के अपने कैरियर में इसी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते आए हैं ऑन एवरेज। अब तो मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल के स्ट्राइक रेट का कोई इशू है। हाँ जहाँ तक बात रह गई कि वो रिटेन होते हैं नहीं होते, ये सारा जो है ना सारा का सारा खाता सरकार ये डिपेंड करेगा आईपीएल की जो या बीसीसीआई और आईपीएल की जो गवर्निंग बॉडी है वो मिल बैठकर प्लेयर्स की रिटेंशन से रिलेटेड रूल्स क्या बनाती है 2025 के लिए। ठीक है, वो जो रूल्स है ना वो मैटर करेंगे कि भाई फिर उसके बाद ये सारे सोचेंगे कि किस बंदे ने किसको किधर करना है, किसको किधर भेजना है, कौन कहाँ से छोड़ना चाहेगा, किसको अपने निकालते हैं। ये सारा प्लेयर्स की रिटेंशन के जो रूल्स हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब रूल्स आएंगे तो उसके बाद फिर फ्रेंचाइजेज अपनी असल जिसे कहते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट करेगी कि भैया किसको रखना है, किसको चलता करो। तो अब लेट्स सी, देखते हैं केएल राहुल का क्या फ्यूचर बनता है। वो आरसीबी में वाकई जाते हैं या किसी और फ्रेंचाइज में चले जाते हैं या फिर वो लखनऊ सुपर जायंट्स में ही स्टे करते हैं। 17 करोड़ दे रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स वाले केएल राहुल को, 17 करोड़ हाईएस्ट पेड जिसे कहते हैं खिलाड़ी है वो लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो अगर केएल राहुल किसी और फ्रेंचाइज में जाता है तो 17 से तो प्लस ही जाएगा, जाहिर सी बात है। और केएल राहुल को कोई 17 प्लस में लेगा या नहीं ये भी एक सवाल है। तो देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस। लेकिन अभी की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो मे भी वो जिसे कहते हैं कि करण अर्जुन भी तो वापस आ ही गए थे ना, तो हो सकता है केएल राहुल का भी कोई हिसाब किताब बन गया हो आरसीबी में वापस। लेट्स सी, अभी तो आने वाली खबरों में पता लगेगा और जब ये फाइनलाइज होंगी चीज़ें तो असल कहानी पता लगेगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।